हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 9 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज मींस कैसे सिटीज में इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई, कैसे उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ और उसके कैसे उसका दूसरा फेस भी था जिसमें लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, हाउसिंग की, सैनिटेशन की, पुअर वेजेस थे, लेबर ज्यादा थी उनकी। तो वो चीजें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप मींस द कमिंग। यूरोप में सोशलिज्म कैसे शुरू हुआ। तो by mid 19th century the idea of socialism attracted widespread attention and those who followed this idea came to known as socialist। क्या हुआ कि ये पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कह सकते हैं कि आपको कोई परेशानी है तो उसके सॉल्यूशन के लिए आपको बहुत सारे आइडियाज देंगे, लेकिन जो आपको कहेगा कि हाँ ये काम मैं आपका इस तरह से करवा सकता हूँ तो आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो सेम इज विद दिस पॉइंट। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे जो सोशलिस्ट थे उनके आइडियाज थे, दिए बहुत सारों ने थे, लेकिन वो आगे आगे कन्वर्ट होकर उसमें ऐड ऑन होते जा रहे थे। तो जो लोग थे वो बहुत सारे जो वाइड स्प्रेड अटेंशन अट्रैक्ट हो गई उस चीज में, बहुत सारे लोग एक बड़े लेवल पे इस चीज में अट्रैक्ट हो गए सोशलिज्म के लिए। और जिन्होंने इस आइडिया को फॉलो किया वो लोग कौन कहलाए? सोशलिस्ट। जो लोग इस अटेंशन को, आइडिया को अपना रहे थे उनको सोशलिस्ट कहा गया। अब सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एज दे कंसीडर्ड इट एज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। अब जो सोशलिस्ट थे, जो ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि ये लोग कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनकी है वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है और उनको इस चीज से कोई नहीं है कि उनके वर्कर्स कैसे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको सॉल्व करें। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज आने से एक ये भी प्रॉब्लम आई कि उनके जो लेबर टाइमिंग्स थे वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनको वेजेस बहुत कम मिल रहे थे, उनको हाउसिंग की भी प्रॉब्लम थी, उनको सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, क्योंकि जब उनको काम होता था तब वो रख लेते थे और जब काम पूरा हो जाता था तो वो उनको मना कर देते थे। तो इसीलिए उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी से वो लोग अगेंस्ट थे सोशलिस्ट। उनका क्या मानना था? इंडिविजुअल्स ओन प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं एंड वर्कर्स वर्क अंडर दैम। और वो लोग क्या करते हैं, वहां कुछ वर्कर्स को रख लेते हैं जितनी देर उनको जरूरत होती है, बट दे वर कंसर्न्ड विद पर्सनल गेन्स ओनली। ये वही पॉइंट आ गया जब मैंने उनको बोला कि वो लोग सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स पे ध्यान देते थे एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। कि वो प्रॉपर्टी उसको उन पे ध्यान नहीं देते थे जो लोग प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव कराते थे। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब देखिए वो लोग ऐसा क्यों सोच रहे थे कि सिर्फ वो अपने पर्सनल गेन्स में है? क्योंकि वो लोग मानते थे कि उन्होंने प्रॉपर्टी कर ली, कोई भी आप देख लीजिए, कोई फैक्ट्री लगा ली है, कुछ भी लगा लिया, उसमें वर्कर्स रख लिए, लेकिन ये वर्कर्स का ही हार्डवर्क था कि वहां पे जो प्रोडक्ट है वो बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उनकी सेल हो रही है तो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो वो कहां जा रहा है? सिर्फ जो इंडिविजुअल्स थे उनकी पॉकेट में जा रहा था। इसीलिए उन्होंने इसको वो अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के। अब हम आगे देखते हैं। हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 9 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज मींस कैसे सिटीज में इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई, कैसे उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ और कैसे उसका दूसरा फेस भी था जिसमें लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, हाउसिंग की, सैनिटेशन की, पुअर वेजेस थे, लेबर ज्यादा थी उनकी। तो वो चीजें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप मींस द कमिंग। यूरोप में सोशलिज्म कैसे शुरू हुआ। तो
by mid 19th century the idea of socialism attracted widespread attention and those who followed this idea came to known as socialist। क्या हुआ कि ये पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कह सकते हैं कि आपको कोई परेशानी है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आपको बहुत सारे आइडियाज देंगे, लेकिन जो आपको कहेगा कि हाँ ये काम मैं आपका इस तरह से करवा सकता हूँ, तो आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो सेम इज विद दिस पॉइंट। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे जो सोशलिस्ट थे उनके आइडियाज थे, दिए बहुत सारों ने थे, लेकिन वो आगे आगे कन्वर्ट होकर उसमें एड ऑन होते जा रहे थे। तो जो लोग थे वो बहुत सारी जो वाइड स्प्रेड अटेंशन अट्रैक्ट हो गई उस चीज में, बहुत सारे लोग एक बड़े लेवल पे इस चीज में अट्रैक्ट हो गए सोशलिज्म के लिए, और जिन्होंने इस आइडिया को फॉलो किया वो लोग कौन कहलाए, सोशलिस्ट। जो लोग इस अटेंशन को आइडिया को अपना रहे थे उनको सोशलिस्ट कहा गया। अब सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एज दे कंसीडर्ड it as the root cause of all problems in the society। अब जो सोशलिस्ट थे, जो ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि ये लोग कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनकी है वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, और उनको इस चीज से कोई नहीं है कि उनके वर्कर्स कैसे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको सॉल्व करें। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज आने से एक ये भी प्रॉब्लम आई कि उनके जो लेबर टाइमिंग्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनको वेजेस बहुत कम मिल रहे थे, उनको हाउसिंग की भी प्रॉब्लम थी, उनको सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, क्योंकि जब उनको काम होता था तब वो रख लेते थे, और जब काम पूरा हो जाता था तो वो उनको मना कर देते थे। तो इसीलिए उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी से वो लोग अगेंस्ट थे सोशलिस्ट। उनका क्या मानना था, इंडिविजुअल्स ओन प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं एंड वर्कर्स वर्क अंडर दैम, और वो लोग क्या करते हैं, वहां कुछ वर्कर्स को रख लेते हैं जितनी देर उनको जरूरत होती है, बट दे वर कंसर्न्ड विद पर्सनल गेन्स ओनली। ये वही पॉइंट आ गया जब मैंने उनको बोला कि वो लोग सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स पे ध्यान देते थे एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, कि वो प्रॉपर्टी उसको उन पे ध्यान नहीं देते थे जो लोग प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव कराते थे। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब देखिए वो लोग ऐसा क्यों सोच रहे थे कि सिर्फ वो अपने पर्सनल गेन्स में है, क्योंकि वो लोग मानते थे कि उन्होंने प्रॉपर्टी कर ली, कोई भी आप देख लीजिए, कोई फैक्ट्री लगा ली है, कुछ भी लगा लिया, उसमें वर्कर्स रख लिए, लेकिन ये वर्कर्स का ही हार्डवर्क था कि वहां पे जो प्रोडक्ट है वो बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उनकी सेल हो रही है तो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो वो कहां जा रहा है, सिर्फ जो इंडिविजुअल्स थे उनकी पॉकेट में जा रहा था। इसीलिए उन्होंने इसको वो अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो अब हम देखते हैं कि सोशलिस्ट वांटेड अ सोसाइटी एज अ होल शुड कंट्रोल द प्रॉपर्टी नॉट द इंडिविजुअल्स। अब वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो सोसाइटी है वो एज अ होल सब मिलकर जो है वो प्रॉपर्टी को ओन करें, सिर्फ दो चार जो इंडिविजुअल्स हैं वो ना करें। अब सोसाइटी वांटेड अ चेंज, अब यही सोसाइटी का चेंज वो लोग चाहते थे। हमने रीड किया कि वो लोग चाहते थे कि जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, वो प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर उसकी सेलिंग हो रही है, सेलिंग से प्रॉफिट आ रहा है और वो इंडिविजुअल्स की पॉकेट में जा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि जो सोसाइटी है वो मिलकर एक उसको प्रॉपर्टी को ओन करे और एक दो इंडिविजुअल्स ना करें। तो अब हु वुड हैव गिवन द आइडिया फॉर चेंज? मैंने आपको बोला कि चेंज का आइडिया किसने दिया, ये आइडिया बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन वो आगे आगे उसमें ऐड ऑन होते गए, किसी ने कुछ कहा, फिर आगे किसी ने कुछ कहा, उसमें ऐड ऑन करके फिर आगे कहा। तो उसमें से हम लोग मेन जो चार हैं जिनके हम कह सकते हैं कि थोड़े ज्यादा आइडियाज की बात हुई, तो वो है रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स। इनके मैं आपको अगले वीडियो में इनके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या आइडियाज दिए। अब आप यहाँ पे जरा इमेजिन करके देखिए, जो इनके आइडियाज थे उसके हिसाब से अगर सोसाइटी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होगी, जो प्रॉपर्टी है सोसाइटी उसको मर्ज करेगी, तो वो सोसाइटी कैसी होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इनके आइडियाज को शेयर करेंगे।